हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 25 और चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन क्या होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा जा रहा है अल्कोहल की हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन का। तो अल्कोहल्स 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है इसे ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है यहाँ देखें, और सी ऑप्शन में 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल हैं या टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो जो होंगे वो टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। और टर्शरी कार्बोकैटायन आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यही रीज़न है। तो आपका ऑर्डर जो हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन एंड द प्राइमरी अल्कोहल इज़ लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको ऑर्डर आप इस तरीके से जिस ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर दिया हो वो ऑप्शन सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। तो कौन सा अल्कोहल जो होगा वो रूम टेम्परेचर पर HCl से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो यहाँ पर हिंट यही है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि टर्शरी कार्बोकैटायन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या इसका अर्थ ये हुआ कि टर्शरी अल्कोहल जो होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन में प्राइमरी अल्कोहल है, सेकंड ऑप्शन में ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और थर्ड ऑप्शन में ये जो है वो आपका टर्शरी अल्कोहल है। एंड हाँ, यहाँ पर आप देखें तो ये भी टर्शरी है। तो ऐसे ही क्या है, ये CH3 CH2, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी टर्शरी अल्कोहल है, यानी कि 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो होंगे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल जो कार्बोकैटायन बनाएंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए ये जिंक क्लोराइड या किसी जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ही क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। सॉरी, ये जो फोर्थ है वही टर्शरी अल्कोहल है, जबकि ये जो सेकंड, इसको दोबारा देखेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल है। सेकंड ऑप्शन OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है। और थर्ड जो है ऑप्शन है उसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कि 1 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें OH ग्रुप जो है उस कार्बन से जुड़ा है जो कि 1 2 3 इन 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में ही टर्शरी अल्कोहल है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही क्या देगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा विच इज़ मोस्ट स्टेबल, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्यूइन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड गिविंग ऑर्थोपैरा हेलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो ऑप्शन आपका ये बी सही है। अदर ऑप्शंस एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा टॉल्यूइन जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और चूँकि मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थोपैरा हेलो कंपाउंड्स इसके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच रिएजेंट वुड यू यूज़ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इस रिएक्शन के लिए आप कौन से रिएजेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमें एग्जांपल दिया है ब्यूटेन का। ब्यूटेन से क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटेन बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो 1 क्लोरो ब्यूटेन है, सेकेंड में 2 क्लोरो ब्यूटेन है। और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब क्लोरीन से इसकी रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या हाई टेम्परेचर हो या पेरोक्साइड प्रेजेंट हो। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज में ही पॉसिबल है या हाई टेम्परेचर पे या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। चूँकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और ये फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इनिशिएट करती है इस मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक है आपका क्लोरीन पार्ट। क्लोरीन जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, क्या बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ब्यूटेन से रिएक्ट करेगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो एक H रिप्लेस हो जाएगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और दूसरा क्या बनेगा आपका, दूसरा इसमें बनेगा फ्री रेडिकल, तो CH3 CH2 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 फ्री रेडिकल बन गया। अब चेन स्टार्ट हो रही है, चेन यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये चेन प्रोपेगेशन में क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल भी बन रहा है। अब इस तरीके से एक एक करके सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते चले जाएंगे क्लोरीन के साथ, और लास्ट में कोई भी 2 फ्री रेडिकल, चाहे एल्काइल फ्री रेडिकल हो चाहे क्लोरीन फ्री रेडिकल हो, वो आपस में या फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना लेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ब्यूटेन से क्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन का क्लोरीन आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्लोरीन की तो प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए। तो MCQ का आंसर ये रहेगा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज। तो मैंने यहाँ पे आपको मैकेनिज़्म भी बताई, इस मैकेनिज़्म को लिख कर देखिए तो ये आपको आसान लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंपाउंड Y जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये एनिलीन है, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं एमीन्स के चैप्टर में कि एनिलीन NaNO2 और HCl के साथ जब रिएक्ट करेगी तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनता है C6H5N2Cl। और ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरोबेंजीन बनाएगा। तो Y इज़ क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो Y इज़ क्लोरोबेंजीन। और एक्सप्लेनेशन रिएक्शन आपको दी है कि एनिलीन की NaNO2HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन रहा है, जो कि क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बना रहा है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए कि एक तो बेंजीन है, फिर क्लोरोबेंजीन है, फिर डाइक्लोरोबेंजीन है, फिर ब्रोमोक्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेंजीन तो कॉमन फैक्टर है सब में, तो फ़र्क किससे पड़ रहा है, इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उन पर, उनसे फ़र्क पड़ रहा है। यानी अगर हम क्लोरीन ऐड कर देंगे तो बेंजीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा। और जब एक के बजाय दो क्लोरीन जुड़ी हुई होंगी तो क्लोरीन से भी ज़्यादा मोनोक्लोरोबेंजीन से भी ज़्यादा डाइक्लोरोबेंजीन का मोलर मास हो जाएगा, तो अब डेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी।
और फोर्थ ऑप्शन में ब्रोमो क्लोरो बेंजीन है। तो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन की जगह, दो क्लोरीन की जगह अगर एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन हो तो मोलर मास क्या होगा, ब्रोमीन के कारण और भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल मोलर मास है वो भी यही है जैसा कि ऑप्शंस दिए गए हैं। और जो डेंसिटी के का जो डायरेक्शन है वो भी यही है। तो आप देखिए बेंजीन से ज़्यादा क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन से डाइक्लोरोबेंजीन और ब्रोमोक्लोरो बेंजीन जो है वो इसी ऑर्डर में ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी इनका यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टरिस्क इन कायरल। ठीक है, तो कि ये 4 कंपाउंड दिए ए बी सी डी, इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है। तो कायरल मॉलिक्यूल यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, तो वो जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इस कार्बन के साथ जिसको मैंने सर्कल किया है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, यानी चारों ग्रुप इससे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक कायरल सेंटर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हिंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऑल 4 ग्रुप्स सेटिस्फाइंग 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो आप ये देखिए 4 ग्रुप अलग अलग होने के कारण ये जो ऑप्शन ए है वो कायरल कंपाउंड है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमर विद द मॉलिक्यूल्स ए गिवन बिलो। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कार्बन है वो कायरल हो। तो ये C2H5 ग्रुप जुड़ा है, ये CH3 ग्रुप जुड़ा है, ये ब्रोमाइड जुड़ा है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल तो है ही। लेकिन इसका जो मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो ए कंपाउंड है ये वाला, ये जो ए कंपाउंड है ये A B C D 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में से किसके साथ ये एनेंशियोमर बनाता है। तो पहले सी को देख लेते हैं। इसमें ये जो 2 बॉन्ड्स ऐसे दिखाए गए, ये वाला और ये वाला, ये पेपर के प्लेन पर ही है, और जो ये बॉन्ड इस तरीके से शो हो रहा है CH3, ये बिहाइंड द पेपर या बिहाइंड द स्क्रीन हमसे दूर जाता हुआ बॉन्ड है, और ये लास्ट जो बॉन्ड है 4th बॉन्ड, ये हमारी ओर आता हुआ बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये इसका एनेंशियोमर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H की जगह पर H है, ठीक है, C2H5 की जगह पर CH3 आ गया और CH3 की जगह पर C2H5 आ गया, यानी कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन है, अल्काइल ग्रुप और इसकी जो पोजीशन है ये फ्लिप हो गई। तो इस कारण से ये जो ऑप्शन है यही ए ही करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ एनेंशियोमर ऑफ कंपाउंड ए, यानी कि ये दोनों जो हो गए वो एनेंशियोमर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। एक्सप्लेनेशन है कि कंपाउंड वन इज एनेंशियोमर ऑफ कंपाउंड ए, 1 ये वाला ऑप्शन हो गया, बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 ग्रुप्स मिथाइल एंड इथाइल इन दैम इज रिवर्स्ड एट कायरल कार्बन, यानी कि ये C2H5 की जगह पर CH3 आ जाता है और CH3 की जगह पर C2H5 आ जाता है। तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड क्या हैं कि एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ए इज़ एनेंशियोमर ऑफ ऑप्शन 1। तो ए और ऑप्शन 1 जो 2 एग्जाम्पल हैं वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से करें, बार बार रिवीजन करके देखें और आपका एग्ज़ाम ज़रूर बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।